राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब एटी की पाठशाला में। साथियों, पिछली क्लास में हम लोगों ने आपके फंक्शन से रिलेशन चैप्टर को स्टार्ट किया था प्रैक्टिस बैच में। यहाँ पे हम लोगों ने काफी क्वेश्चन उसके डिस्कस कर लिए थे। आज उसके आगे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपके सारे पीवाई के क्वेश्चन डिस्कस कराए जा रहे हैं, तो आप प्लीज इन क्लासेस से जुड़ना ना भूलिए। इन क्लासेस में आपको सारे पीवाई के क्वेश्चन डिस्कस कराए जा रहे हैं। ठीक है, अगर मैं पिछली क्लास की बात करूँ तो आपको पिछली क्लास में कितने क्वेश्चन कराए दिए गए थे? 533 से आपका स्टार्ट हुआ था। ठीक है, आपका पिछली पीवाईक्यू में बात किया तो 533 से स्टार्ट होता। हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं? आपका सेट, क्या डिस्कस कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे? सेट, रिलेशन और फंक्शन के टॉपिक की डिस्कस करें। आपके पीवाईक्यू बेस सारे यूथ की जो बुक है उनकी पीवाईक्यू आपको डिस्कस कर रहे हैं। तो 533 से हम लोग 564 तक कंप्लीट कर लेते हैं। आज इसके आगे क्वेश्चन हम लोग आगे क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये साथ ही कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, वरना हम लोग यहाँ से आपके नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्या विजुअल है सारे क्वेश्चंस? ऑडियो वीडियो विजुअल? कोई प्रॉब्लम किसी को? तो आइए साथियों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपका प्रैक्टिस बैच ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट बैच है, इस चीज़ को याद रखिएगा। इससे सारे आपको पीवाईक्यू की प्रैक्टिस, यहाँ से सारी की सारी आपकी पीवाईक्यू प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, और सारी की सारी आपको पीडीएफ भी मिल जाएंगी। सारी पीडीएफ आपको क्लास के साथ दे दी जा रही है, तो आप पीडीएफ आपको क्लास के साथ मिल जाएंगी। आप खुद से भी क्या करेंगे, जैसे अब मैंने इस क्वेश्चन को आपको दिखाया, तो आप क्वेश्चन को 10 सेकंड के लिए पॉज कर सकते हैं वीडियो को, और उसके बाद आप इस क्वेश्चन को खुद से भी एक बार अटेम्प्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, और फिर आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस तरीके से करने से आपको काफी हेल्प होगी, आप खुद से भी क्वेश्चंस को कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग बिना देर करते हुए आपका स्टार्ट करते हैं। आइए, बोलिए जय श्री राम। चलिए, पहला क्वेश्चन आज का क्या कह रहा है? कह रहा है टोटल नंबर ऑफ फंक्शन एफ दे रखा है आपको 1 2 6 यहाँ तक एम तक से दे रखा है, ये 1 टू एन तक इज, जहां एम इज नॉट इक्वल टू एन है। तो हमें टोटल नंबर ऑफ फंक्शन हमने क्या देख रखा था? अगर आपने कॉन्सेप्ट वाली क्लास की होगी तो वहां पे हमने टोटल नंबर ऑफ फंक्शन क्या निकाला था? एन की पावर में एम। एन की पावर एम क्या था? बाद वाले की पावर में पहले वाला लिख देते थे, तो बाद वाला का पावर में क्या है? एन, और पहला क्या है? एम, तो एन की पावर एम, तो एन की पावर एम कौन सा ऑप्शन है आपका? ऑप्शन डी। तो अगर आपने कॉन्सेप्ट किए होंगे, कॉन्सेप्ट क्लास की होगी, तो ये सवाल आपके लिए क्या होगा? सेकंडों का सवाल बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लेट द फंक्शन एफ एंड जी बी डिफाइंड बाय एफ एक्स दे रखा है 2x + 1, जी एक्स दे रखा है x स्क्वायर माइनस 2, देन द कंपोजिशन फंक्शन, आपको गॉफ निकालना है। ठीक है, जी ऑफ एफ एक्स निकालना है। ठीक है, ये चीजें दे रखी हैं, यहाँ से आपको गॉफ निकालना है। गॉफ निकालने के लिए हम क्या चीजें डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कि आप एफ को जी के अंदर रखिए। एफ आपको क्या दे रखा है? एफ आपका दे रखा है 2x + 1, 2x + 1। जी आपको क्या डिस्कस किया गया यहाँ से? जी किया गया एक्स स्क्वायर माइनस 2, तो इसका स्क्वायर करके माइनस 2 कर दीजिए, यानी 2x + 1 का स्क्वायर माइनस का 2। इसे यहाँ से खोल देते हैं हम लोग, 4x स्क्वायर + 1 प्लस का 4x माइनस का 2। तो यहाँ से क्या होगा? 4x स्क्वायर प्लस का 4x और क्या हो जाएगा? माइनस का 1। तो इसमें देख लीजिए 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1, पहला ये ऑप्शन आपका आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन को सेकंडों में कर पाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर रहा है कि लेट ए दे रखा है 1 2 3 एंड आर दे रखा है 1 2 2 3 और 1 3। तो रिलेशन ऑन ए, देन आर इज, आर आपका क्या है? तो 1 2 3 पे डिस्कस किया गया है, तो 1 1 2 2 3 3 होगा, तो आपका रिफ्लेक्सिव होगा। तो 1 1 2 2 3 3 क्या इसके अंदर है? तो ना 1 1 है, ना 2 2 है, ना 3 3 है, तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। नाइदर से नॉट ट्रांजिटिव किया गया है, इक्विवेलेंस तो है नहीं, रिफ्लेक्सिव तो ये है नहीं। अब हम बात करते हैं आपके रिफ्लेक्सिव है नहीं, तो नाइदर रिफ्लेक्सिव बात हो रहा है, नाइदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। सिमेट्रिक बात करते हैं, तो 1 2 है, तो क्या इसके अंदर 2 1 है? तो यहाँ पे 2 1 भी नहीं है। क्या है? 1 2 है तो 2 1 भी नहीं है, मतलब सिमेट्रिक भी नहीं है, तो नाइदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। अब हम लोग किसकी बात करते हैं? ट्रांजिटिव की बात करते हैं। ट्रांजिटिव की बात करें, अगर 1 2 दे रखा है, 2 3 दे रखा है, तो यहाँ पे 1 और 3 दे रखा है। ठीक है, 1 और 3 दे रखा है, और किसी से क्या बन रहा है इसके अंदर? नहीं, तो यही ट्रांजिटिव है, तो आप क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको अपने क्वेश्चंस को एलिमिनेट करके क्वेश्चंस करने होंगे। ऑप्शन को कह रहा है रेंज ऑफ द फंक्शन f(x) = x² व्हेन x आपका लेस देन 0 है और व्हेन x का आपका 0 से 1 के बीच में दे रखा है। का 1/2 व्हेन x इज ग्रेटर देन 1 डिफाइंड फॉर रियल नंबर्स। तो आपको क्या करना है?
इसको रियल नंबर पे डिफाइन करना है। एफ एक्स का दे रखा है आपको एक्स स्क्वायर, जब आपका एक्स 0 से छोटा होगा तो एक्स मिलेगा, और जब 0 से 1 के बीच में होगा तो 1/2 देगा। ये समझ रहे हैं आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये क्या क्वेश्चन कह रहा है आपका? तो आपको क्या बतानी है, इसकी रेंज बतानी है ना, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो इसकी रेंज तो जाहिर सी बात है पॉजिटिव ही होगी, इसकी रेंज क्या होगी? पॉजिटिव ही होगी। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले आइए क्वेश्चन समझते हैं ठीक से, ठीक है। एफ एक्स क्या कह रहा है आपका? एफ एक्स क्या कह रहा है? कह रहा है एक्स स्क्वायर, क्या कह रहा है? एक्स स्क्वायर जब एक्स आपका लेस देन 0 होगा, एक्स क्या होगा? लेस देन 0 होगा। एक्स होगा कब? जब, क्या बताया, एक्स कब होगा? जब एक्स कब होगा? कब? जब 0 से 1 के बीच में होगा, मान लो 0 हो या तो 1 हो, ठीक है, एक्स तब होगा, ठीक है। तो एक्स कब होगा? व्हेन 0 से एक्स आपका 1 के बीच हो, या तो फिर 0 1 हो। 1/2 कब होगा? जब एक्स आपका ग्रेटर देन 1 होगा। और ये आपका 1/2 कब होगा? जब आपका व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 1। अब ये क्वेश्चन आपका कह रहा है, इसको आपको क्या बतानी है? रेंज बतानी है। क्या बतानी है? इसकी रेंज बतानी है। अब अगर आप लिमिट भी लगा लेते हैं, इस पे क्या लगा लेते हैं? लिमिट भी लगाते हैं, मतलब फाइनल वैल्यू निकालने के लिए कि इनफाइनाइट पे वैल्यू क्या देगी। तो लिमिट जब आप एक्स टेंड टू इनफाइनाइट करेंगे तो आपको जाहिर सी बात है क्या मिलेगी? एक्स स्क्वायर। और जब आप इनफाइनाइट यहाँ पे स्क्वायर भी करेंगे तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी? इनफाइनाइट ही मिलेगी। जब आप लिमिट लगाएंगे तो वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको? इनफाइनाइट मिलेगी। तो आपको रेंज यहाँ से क्या मिलेगी? रेंज क्या है? या तो 0 दे रखी है, मिनिमम क्या दे रखी है? 0 हमें मैक्सिमम निकालनी थी, तो मिनिमम क्या दे रखी है? 0, और मैक्सिमम हमने क्या निकाल ली? इनफाइनाइट। तो क्लोज्ड 0 से ओपन इनफाइनाइट आपकी रेंज निकल के आएगी। रेंज क्या निकल के आएगी? क्लोज्ड 0 से ओपन इनफाइनाइट। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? क्लोज्ड 0 से ओपन इनफाइनाइट। ये समझ में आ गया? तो क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको समझना है, फिर आप क्वेश्चन को काफी आराम से कर लेंगे। फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा था मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस ऑन द सेट ए 1 2 3। आपको क्या बताना है? मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस आपके कितने बन सकते हैं। तो यहाँ पे तो हमको इसको बना के देखना होगा, ठीक है। अगर हम बनाना चाहें यहाँ पे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस कौन कौन से होंगे, तो पहला तो आपका रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांसटिव इक्विवेलेंस रिलेशंस के लिए आपको क्या बताया गया है? इक्विवेलेंस रिलेशंस के लिए आपको चीजें क्या बताया गया है कॉन्सेप्ट क्लास में, कि आपका रिलेशन रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, ठीक है, सिमेट्रिक होना चाहिए, और ट्रांसटिव होना चाहिए। ये चीजें बताई गई हैं, तीनों चीजें आपके होगी तो आपका इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाएगा। डिफाइन किया गया है 1 2 3 पे। क्या किया गया है? डिफाइन किया गया 1 2 3 पे। तो अगर सेट आपका मान लीजिए ये दे रखा है, ए सेट दे रखा है आपका क्या? 1 2 3। तो पहला चीज तो क्या बन सकता है कि आप 1 1 2 2 और 3 3, ये आपका रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांसटिव हो गया। अगर तीनों हो गया तो आपका इक्विवेलेंस रिलेशन बन गया। दूसरा केस बनाने के लिए आपको इतना तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि तभी आपका रिलेशन क्या होगा? रिफ्लेक्सिव बनेगा। इतना तो आपको करना ही पड़ेगा, तभी आपका रिलेशन क्या बनेगा? रिफ्लेक्सिव बनेगा। अब इसके बाद आप कोई भी सिमेट्री की प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी सिमेट्री की प्रॉपर्टी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने मान लीजिए नया से ले लिया, तो क्या ले लिया? 1 2, तो इसको सिमेट्री दिखाने के लिए हमको 2 1 भी इसके अंदर डालना होगा। फिर नेक्स्ट हम क्या बना सकते हैं? नेक्स्ट बनाने के लिए आपको इतना तो कॉमन लेना ही पड़ेगा, ये रिफ्लेक्सिव की प्रॉपर्टी है, इतना तो आपको लेना ही पड़ेगा। उसके बाद मान लीजिए हम 1 और 3 से बना देते हैं, अगर तो 1 और 3 लेंगे तो हमको 3 और 1 भी इसके अंदर लेना होगा, तभी सिमेट्री की प्रॉपर्टीज भी होल्ड करेंगी। फिर मान लीजिए नया नया बनाना चाहें तो हम 2 और 2 ले लेते हैं, 3 और 3 लेते हैं, तो इतना तो हमको लेना पड़ेगा। फिर हम नया चीज बनाने के मान लीजिए 2 और 3 से बना देते हैं नया, तो 2 और 3 से बना देते हैं, तो हमें 3 और 2 भी इसके अंदर डालना होगा, क्योंकि सिमेट्री के लिए ये चीजें होनी चाहिए। फिर अगर हम नेक्स्ट बनाना चाहें तो हमें इतना तो लेना ही पड़ेगा कि 1 1 2 2 और 3 3। अब हम नया चीज क्या बनाना चाह रहे हैं? जो चीज अभी अभी हमने बनाई है, क्या बनाई थी? 1 और 3 ले लिया है, 1 और 2 ले लेते हैं, तो इसके लिए हमको क्या लेना पड़ेगा? 2 और 3 और 3 और 1, तो 2 और 3 3 और 1, तो इसके साथ हमको यहाँ पे 2 और 1 भी डालना होगा और 3 और 2 भी डालना होगा।
अब हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं क्या ये आपका मतलब वो है, तो हम देखते हैं तो ये तो हमारा क्या हो गया है, बिल्कुल रिफ्लेक्सिव ट्रांसिटिव। यहाँ पे बात करें तो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, और ट्रांसिटिव टू की टू बात करें तो 1 1 है, तो 1 1 है, तो अगर ये भी हो गया सही है। फिर हम बात करें रिफ्लेक्सिव तो है, सिमेट्रिक भी है, अगर ट्रांसिटिव की बात करें तो 1 1 दे रखा है, ये भी आपका है। अगर यहाँ पे हम बात करें तो 1 1 2 2 3 3 रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, और 3 3 हो गया तो 2 2 आपका ट्रांसिटिव भी है। इस तरीके से 1 2 2 3 3 रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक 1 3 के बाद 3 1 मिलना चाहिए, 3 1 देखिए यहाँ पे दिया गया 1 2 का 2 1 होना चाहिए, 2 1 ये दे रखा है, 2 3 का 3 2 होना चाहिए, तो सिमेट्रिक भी हो गया। आप यहाँ से 2 और 2 ले लीजिए, 3 2 3 1 होना चाहिए, 3 1 ये दे रखा है, 3 3 लीजिए 2 1 होना चाहिए, तो 2 1 आपके पास ये दे रखा है। अब आप 3 3 लेंगे, 2 2 आपके पास ये दे रखा है, तो ये आपके 5 केसेस बनेंगे। कितने केसेस बनेंगे? 5 केसेस ये आपके बन जाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 5 आपका आंसर आएगा। तो इस तरीके से आप अपने क्वेश्चंस को आगे करके आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द फंक्शन एफ आर से आर डिफाइन किया गया है 6 की पावर x प्लस 6 की पावर में मॉडुलस x। ये फंक्शन आपका क्या होगा? 1 1 होगा, ऑन 2 होगा, ठीक है, 1 1 इनटू होगा, या फिर मैनी 1 ऑन 2 होगा, या मैनी 1 इनटू होगा। तो अगर आपने क्लासेस की होंगी, क्या होंगी? अगर आपने क्लासेस की होंगी तो डायरेक्ट आप इस पे टिक करके आगे बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन को हम लोगों ने कई बार डिस्कस किया है। क्या किया है? कई बार डिस्कस किया है। हालांकि मैं यहाँ पर भी डिस्कस करूंगा, बट इस क्वेश्चन को हम लोगों ने कई बार डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी। अगर मैं बात कर लेता हूँ इस क्वेश्चन की ही बात कर लेता हूँ थोड़ा सा डिटेल्स में, क्योंकि जो साथी मान लीजिए अभी नहीं आए हों, ठीक है, तो वो इस चीज को कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे ग्राफ भी दे दिया गया। अगर आप ग्राफ से करना चाहें तो उसका हॉरिजॉन्टल 1 1 के लिए ड्रा करें। देखिए यहाँ पर भी 1 पॉइंट से ज्यादा, यहाँ पर भी 1 पॉइंट से ज्यादा हो रहा है, तो उसका मतलब कि ये क्या हो गया आपका? मैनी 1 हो गया, यानी क्या हो गया? ये मैनी 1। ठीक है, यही समझा देता हूँ। और रेंज देखिए आपका इधर से इधर निकल जा रहा है, मतलब कि पॉजिटिव वैल्यूज तो कवर कर रहा है, 0 से पॉजिटिव, बट ये निगेटिव वैल्यूज नहीं कवर कर रहा, तो रेंज रेंज नहीं कवर कर रहा है पूरा। तो रेंज अगर इसकी पूरी नहीं कवर, रियल पूरी नहीं कवर कवर नहीं हो पा रहा है, तो क्या हो जाएगा? इनटू हो जाएगा। तो मैन्युअल और इनटू यहाँ से ये सीधे सिंपल सी चीज हो जाएगी। ठीक है, क्या समझ में आया? अगर ना समझ में आया तो थोड़ा सा और डिटेल्स में कराऊं, अगर समझ में आ गया हो तो रहने देता हूँ। बस आपको ग्राफ यहाँ पे लेकिन पता होने चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या दे रखा है? कह रहा है लेट ए बी सी बी सबसेट ऑफ द यूनिवर्सल सेट वी। ए बी सी क्या दे रखा है? सबसेट दे रखा है किसी यूनिवर्सल सेट वी का। वी दे रखा है आपको 692, बी सेट्स में दे रखा है 230, सी में दे रखा है 370, बी दोनों के इंटरसेक्शन में 90 दे रखा है। आपको निकालना है ए का इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट के साथ, ये भी 10 दे रखा है। आपको निकालना क्या है कि ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ठीक है, आइए क्वेश्चन अच्छा है, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक बार आप खुद से भी ट्राई किया करिए, अगर आप खुद से ट्राई करेंगे तो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। हमें निकालना क्या है? आइए हम उसी चीज के बारे में डिस्कस करते हैं। हमें निकालना क्या है आपका यहाँ पे कि n ऑफ a का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन c का कॉम्प्लीमेंट, ये चीजें निकालनी है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि n, अब हम इसे ब्रेक कर देते हैं। क्या कर देते हैं? ब्रेक कर देते हैं। तो इसे हम क्या इस तरीके से लिख सकते हैं कि b का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन c का कॉम्प्लीमेंट, और इनका इंटरसेक्शन लिख दें किसके साथ? a के कॉम्प्लीमेंट के साथ। क्या इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं? कोई दिक्कत? और हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ रखी है। क्या पढ़ रखी है? एक प्रॉपर्टी ऑलरेडी पढ़ रखी है। इसको हम भी इंटरसेक्शन सी से भी कर सकते थे। अगर हम इसे भी इंटरसेक्शन सी से करें तो आसानी से हो जाएगा। फिलहाल आइए इसी से कर लेते हैं। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? इसे ब्रेक करना चाहें तो बी इंटरसेक्शन
इसके इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट सी के साथ, तो ये इंटरसेक्शन टूट जाएगा माइनस में, तो एन जाएगा किसमें, बी का इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट सी के साथ इसका इंटरसेक्शन ले लेंगे, तो ये चीजें हमको मिल जाएंगी। अब इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट दे रखा है, इसका इंटरसेक्शन यूनियन में चेंज करेंगे तो क्या होगा, मतलब इसका हटाएंगे तो फिर इंटरसेक्शन किसमें चला जाएगा, यूनियन में, यानी बी यूनियन सी इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा यहाँ पे माइनस एन। और ठीक इसी तरीके से ये इंटरसेक्शन किसमें चला जाएगा आपका, बी यूनियन सी में हो जाएगा, और माइनस फिर ये चीजें आपको सामने ऐसे रहेंगी कि ए का इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट। अब बी यूनियन सी के कॉम्प्लीमेंट को हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल में से बी यूनियन सी को माइनस करेंगे तभी तो इससे कॉम्प्लीमेंट आएगा। कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या होता है कि मतलब उस सेट्स में से वो एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए उसके पास, तो इसको हम क्या ले सकते हैं कि एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ बी यूनियन सी, क्योंकि यूनिवर्सल में से इसके यूनियन को माइनस करेंगे तो इसका यूनियन में कॉम्प्लीमेंट हमें मिल जाएगा, और माइनस इसको ऐसे लिखा रहने देते हैं। ए का इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट। अब हम इसे किस तरीके से ले सकते हैं, एन ऑफ मतलब यूनिवर्सल, जैसे आप बी यूनियन यूनियन को खोल देते हैं यहाँ से, ठीक है, सी प्लस यहाँ पे क्या होगा इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, और माइनस में ये हमको दे रखा है कि माइनस में एन ए इंटरसेक्शन, इसको ऐसे रहने देते हैं बी इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट। अब हम वैल्यू रख देते हैं, इसकी वैल्यू हमको कितनी दे रखी है 692, इसकी वैल्यू देखिए हमको 692, बी की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ से, बी की वैल्यू 230, सी की 370, तो 230 माइनस 370, और इसका प्लस का कितना दे रखा 90, और दे रखा माइनस का 10। सॉल्व कर लीजिए तो यहाँ तो जीरो, सब पे क्या है जीरो, तो दो में से जीरो जाएगा कितना आएगा 2, फिर 9, ये कितना देखा है 3 7 3 10 10 9 18 1 19 19, अच्छा ये प्लस है 90 ना, ये 90 इसमें जुड़ जाएगा या तो, और फिर इसको माइनस करेंगे हम लोग तो 692 में से 270 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 370, 3 2 5 1 600, 690 में से इतना हो गया आपका 300 370 30 400 4 2 600 610, 610 में से आपका ये 610 में से आपका 82 इधर बचा, और 82 और 9 8 72, 172 आएगा, कितना आएगा 172 आपका आंसर आएगा। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चंस कर लेने होंगे, 172 आपका ए ऑप्शन दे रखा है। हालांकि इसका एक तरीका और भी है कि हम बी यूनियन सी को निकाल के ही उस पर निकाल दें, बट फिलहाल चलिए आगे अभी के लिए इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दे रखा है कि x y z दे रखे हैं आर पॉजिटिव इंटीजर्स एंड x y plus y plus z is equal to 12, then the number of elements in A, तो आपको क्या बताना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A। तो हमको क्या पता है कि अगर x1 plus x2 plus x3 इस तरीके से अगर कोई भी इसका कॉन्सेप्ट समझे, पहले क्या है इसका, क्या है कॉन्सेप्ट समझे क्या है, कि अगर इस तरीके से मान लिया आपके पास कोई नंबर दे रखा है x1 plus x2 plus x3 plus एंड सो ऑन, कहां तक xn तक, ठीक है, ये इक्वल टू r दे रखा है, क्या दे रखा है r दे रखा है, तो इसमें जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन इसके होते हैं वो क्या होते हैं r माइनस 1 c n माइनस 1, ये होता है। हमको क्या दे रखा है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 12 दे रखा है, तो यहाँ से क्या होगा 12 माइनस 1 सी, और n कितना दे रखा है एक्स वाई जेड, 3 दे रखे हैं एक्स वाई जेड, तो 3 माइनस 1 मतलब 11c2, हम इसे 11c2 को यहाँ से क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, तो 11c2 मतलब 11 गुणे 10 अपॉन में 2, तो 2 पंचे 10, तो 11 पचे 55, क्या आंसर आएगा आपका 55, कौन सा ऑप्शन सी ऑप्शन। तो इस तरीके से आप अपने सवाल को सेकंडों में करके आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है,
कह रहा है कि एक्स वाई जेड आर एनी थ्री सेट्स सच दैट एक्स इज सबसेट ऑफ वाई सबसेट ऑफ जेड, देन आपको बताना है जेड माइनस वाई माइनस एक्स। क्या बताना है आपको? जेड माइनस वाई माइनस एक्स। अब देखिए इस क्वेश्चन को करने के कई तरीके हैं। क्या है? इस क्वेश्चन को करने के कई तरीके हैं। पहला तरीका, आपको y माइनस एक्स यानी ओनली y के टर्म्स बचेंगे इसके अंदर। क्या है? ओनली y के टर्म्स बचेंगे, तो आपको z में से y के टर्म्स माइनस करने हैं। मतलब ये z दे रखा है तो आप z में से y के टर्म्स माइनस करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा? x बचेगा। क्या बचेगा? x बचेगा। और x के साथ आपको क्या लेना पड़ेगा? z माइनस y, क्योंकि आपको y के टर्म्स तो रखने नहीं है। आपको क्या रखने हैं? y के टर्म्स तो यहाँ पे रखने नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए कह रहा है कि y माइनस एक्स, मतलब कि आप ओनली y, तो इसमें से निकालेंगे y, और ओनली y को फिर आप z में से माइनस करेंगे तो z में से y गायब हो जाएगा, तो x बचेगा। x के साथ क्या आएगा? z माइनस y। ये ऑप्शन आप कर लेंगे। तो बस आपका खेल है आपके सेट चैप्टर का। सेट चैप्टर आपने नहीं पढ़ा होगा तो फिर आप इस क्वेश्चन को करने में समस्या आएगी। कह रहा है रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स x लेट बाय 2x प्लस y इज लेस देन इक्वल टू 5। आपके पास तो ये रिलेशन आर, तो ये रिलेशन आपके पास कैसा होगा? अब हम क्या करते हैं, सिमेट्री के लिए रख लेते हैं। तो अगर 1 1 रखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? 2 1 जा 1, 2 1 जा 2 और प्लस 1 3, 3 लेस देन 5 है। हाँ, अगर 2 ले लें तो 2 2 जा 4 प्लस 2 6। क्या 6 लेस देन 5 है? क्या 6 इज लेस देन 5 है? तो नहीं है। 6 इज नॉट लेस देन 5, तो क्या है? रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। अगर सिमेट्री की बात करें, सिमेट्री की अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ से, तो मान लीजिए 1 और 2 ले लिया। क्या ले लिया हमने यहाँ से? 1 और 2 ले लेते हैं। तो 1 और 2 ले लेते हैं, तो 2 2 जा 4 और 2 1 ले लेते हैं, तो ठीक है। अगर 3 2 ले लें तो 3 2 जा 6 प्लस 2 8, तो 8 भी आपका लेस देन इक्वल टू 5 नहीं है, तो सिमेट्रिक भी आपका नहीं है ये। ठीक है, और रिफ्लेक्स सिमेट्रिक नहीं है। अगर ट्रांजिटिव की बात कर लेते हैं इसके साथ हम, तो क्या ये ट्रांजिटिव हो सकता है? अगर ट्रांजिटिव की बात करें, आप कोई भी दो नंबर 1 3 3 1 ले लीजिए, फिर 1 1 पे देख लेते हैं। या फिर आप 2 5 ले लीजिए, 5 2 ले लीजिए, तो 2 5 10 प्लस 2 12, तो भी 12 भी तो लेस देन इक्वल नहीं, तो ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो इसमें क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज, कोई भी इसमें से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, ए दे रखा है आपको 1 प्लस 1 बाई एन 3 माइनस 1 बाई एन फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स एन, देन यू एन बिलोंग्स टू एन, ए एन इज वेयर एन इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। यहाँ पे ए एन क्या दे रखा, आपसे क्या पूछ रखा है? वेयर एन, ए एन पूछ रखा है आपसे, और वो दे रखा है आपको सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, हमसे क्या पूछ रखा है इसने? हमसे यूएन पूछ रखा है ना। ठीक है, आइए करते हैं। हमसे इसने क्या पूछा है? यूएन। हमसे इसने क्या पूछ रखा है? यू, और एन को बिलोंग्स कराया किससे? नेचुरल नंबर से, ए एन, ए एन। और यहाँ से डिस्कस क्या किया था इसने? सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। ठीक है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, तो मतलब ए एन निकालेंगे तो हम क्या होगा? ए एन, ए वन लेंगे उसका यूनियन लेंगे ए टू के साथ, उसका यूनियन लेंगे ए थ्री के साथ। इसी तरीके से हम क्या करेंगे? इसका यूनियन लेते हुए कहाँ तक जाएंगे? ए एन तक इनके साथ यूनियन लेंगे। अब हम मान लीजिए चलिए ए वन रख देते हैं। क्या रख देते हैं? ए वन निकालते हैं। ए वन निकालने के लिए हम क्या वैल्यू 1 रखेंगे, तो 1 प्लस 1 बाई 2 क्या हो गया? 2, और 3 माइनस 1 बाई 2 क्या हो जाएगा? पहले रेशो नंबर समझना, तो 1 रखते हैं तो 1 प्लस 1 क्या हो गया? 2 हो गया, और 3 माइनस 1 बाई 2, तो 3 2 जा 6, और 6 2.5, और एक ग्रेटेस्ट इंटीजर दे रखा है। क्या दे रखा है? ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 ही होगा, 2.5 पे क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो ये क्या मिल जाएगा हमको? 2 कॉमा 2। क्या मिल जाएगा यहाँ से? 2 कॉमा 2। ठीक इसी तरीके से जब हम क्या रखेंगे, इसमें 2 रखेंगे, तो क्या रखेंगे? 2 प्लस 1 बाई 2, तो क्या होगा? 3 बाई 2। और इसी तरीके से क्या हो जाएगा? 3 2 जा 6 माइनस 1 5 बाई 2, तो क्या हो जाएगा यहाँ से? 3 बाई 2 और 5 बाई 2, इसका यूनियन लेंगे, प्लस नहीं होगा, यूनियन आएगा। क्या होगा? यूनियन लेंगे किसके साथ? 3 बाई 2
और यहाँ से 5/2। इसी तरीके से आगे नेक्स्ट यूनियन लेंगे, जब 3 रखेंगे तो इसी तरीके से कुछ आएगा, फिर इसी तरीके से कुछ आएगा, इनका यूनियन आपस में लेते हुए जाना है। कहाँ तक जाएंगे? जब हम n रख देंगे तो क्या बनेगा हमको 1 + 1/n, और क्या रखे बनेगा 3 - 1/n। n रखने पे हमको ये चीजें मिलेगी। तो हमें साफ साफ पता चल रहा है कि ये 1 से 3 तक के ही बीच की बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है? 1 से 3 तक के ही बीच की बात कर रहा है, तो इसी को हम ओपन इंटरवल में ले लेंगे। तो 1 से 3 ओपन इंटरवल आपके पास बी ऑप्शन दे रखा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा रेंज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स दे रखा है x³ + 3x² + 10x + 2 sin x, यहाँ x बिलोंग्स कर रहे हैं आपके रियल्स पे। आपको इसकी रेंज बताना है। क्या बताना है? इसकी रेंज बताना है। x बिलोंग्स कराना है आपको पूरे के पूरे रियल्स पे। तो यहाँ से तो आपको साफ साफ दिख ही रहा है कि रेंज आपको यहाँ दिख रही है -∞ से लेके +∞ तक पूरी की पूरी आपको रेंज मिल जाएगी, क्योंकि x³ का ग्राफ आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। तो x³ ग्राफ हो गया, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, और इस पे ग्राफ की बात करें अगर हम, इस ग्राफ की बात करें आप, तो ये x³ का ग्राफ है, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट टर्म क्या है? x³ है। तो x³ ग्राफ आपको इस तरीके से मिले, तो ये क्या है? -∞ से पूरा और +∞ तक जा रहा है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी। तो अगर आपने फंक्शन पढ़ा होगा तो इन क्वेश्चन को आप सेकंडों में कर पाएंगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके ग्राफ से ही हो जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि a market research group conducted a survey of 1000 consumers and reported that 720 consumers liked product A and 450 liked product B. The number of consumers that have liked both products. आपको उन नंबर ऑफ कंज्यूमर्स आना है जो क्या करते हैं? दोनों प्रोडक्ट को लाइक करते हैं। क्या करते हैं? दोनों प्रोडक्ट को लाइक करते हैं। तो सिंपल सी चीज है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो यहाँ पर निकाल लेंगे, क्योंकि टोटल का आपको फॉर्मूला तो बताया ही गया है। क्या? एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू क्या होता है? एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी और माइनस में एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसी पे रख दीजिए यहाँ पे। टोटल कितना दे रखा है? 1000, और ए कितना दे रखा है आपको? 720 और 450, और माइनस इसको x मान लीजिए। ये कितना हो जाएगा? 7 4 1160, तो 160 आपका आंसर आ जाएगा। 160 आपका क्या दे रखा है? सी ऑप्शन में दे रखा है। तो ऐसा सवाल आपके सेकंडों में हो जाएंगे, बट आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। कह रहा था डोमेन ऑफ द रियल वैल्यूड फंक्शंस, आपको इसकी क्या बतानी है? डोमेन बतानी है। डोमेन बताने हैं। 2 माइनस मॉडुलस ऑफ एक्स और प्लस में रूट ऑफ 1 प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स। हमको पता है कि अंडर रूट में जो भी होता है वो क्या होता है? उसकी क्या होती है? उसे हम पॉजिटिव के इक्वल ले लेते हैं। क्या होते हैं? पॉजिटिव के इक्वल ले लेते हैं। अब ये दिक्कत कहाँ पे करेगी? अगर हम दिक्कत की बात करें इस पे, तो दिक्कत की बात करेंगे तो दिक्कत कहाँ पे करेगा? ये 2 पर दिक्कत करेगा, क्योंकि 2 - 2 क्या होगा? इस पे 0 होगा। और अगर इसकी बात करें तो ये माइनस का 1 पे दिक्कत करेगा। और ये वेरी कहाँ से वहां कहाँ तक करेगा? -2 से लेके 2 तक। तो हम इसे सॉल्व यहाँ से करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ये, क्योंकि इसको हम सॉल्व करेंगे क्योंकि हमें पता है कि हमारा स्क्वायर रूट क्या होता है? ग्रेटर देन 0 होता है। अभी अभी हमने डिस्कस किया। तो 2 माइनस मॉडुलस क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको हम सॉल्व कर लेंगे और इसको भी सॉल्व करेंगे। क्या? 1 प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स, ये भी हमारा ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? यहाँ से 0। तो यहाँ से हमारा जो एक्स बिलोंग्स करेगा वो कौन बिलोंग्स कर जाएगा? आपका -2 से क्लोज टू। यहाँ से आप देख भी पा रहे हैं इस ग्राफ के माध्यम से। -2 से इसकी क्या आ जाएगी? डोमेन। क्या द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द सेट ए इक्वल टू 0 1 2 3 कंटेनिंग एलिमेंट्स 1। क्या बात कर रहा है? आपके पास सेट दे रखा है, ये कह रहा है कंटेनिंग एलिमेंट्स 1, तो 1 एलिमेंट्स लेना है। तो हमने आपको शॉर्टकट क्या बताया? इस तरीके से आपको 0 1 2 3, ठीक है, इस तरीके से सेट आपको दे रखा है। यहाँ से आपको आपसे जो भी पूछे उसे आपको काट देना है। क्या पूछे? जो पूछे उसे आपको काट देना है। क्या कह रहा है? 1, तो 1 को काट दीजिए। 1 को यहाँ से हमने काट दे दिया, काट दिया। अब हमसे क्या पूछ रखा है? अब आपको आंसर बता दीजिए। यहाँ से आंसर बता देते हैं हम लोग। क्या बताना है हमको कि कितने एलिमेंट बचे? 1 2 3, तो 2 की पावर में 3 कितना आएगा आंसर? 8। कौन सा ऑप्शन है आपके पास? बी ऑप्शन। तो इस तरह आप सेकंडों में सवाल करेंगे, बट आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
कि लेट ए एंड बी बी टू सेट्स डिफाइंड एज फॉलोज। ए दे रखा है आपको एक्स वाई बिलोंग्स टू आर स्क्वायर सच दैट 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस 24x माइनस 54y प्लस 81 इज लेस देन और इक्वल टू 0। बी भी दे रखा है आपको एक्स वाई बिलोंग्स आर स्क्वायर मॉडुलस ऑफ x माइनस 3 लेस देन 1 एंड मॉडुलस ऑफ y माइनस 3 लेस देन 1। देन आपको बताना है कि a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू, तो आपको इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। क्या लेना है? इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। और हमें इन दोनों को फिर सॉल्व करने पड़ेंगे यहाँ से, और फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। यहाँ से बनेगा क्या? इनका इलिप्स का केस बनेगा। क्या बनेगा? इनका इलिप्स का केस एक बनता हुआ हमको दिख रहा है। हम यहाँ से 4 से डिवाइड करेंगे 36। आइए सॉल्व कर लेते हैं। क्या करते हैं? आइए सॉल्व कर लेते हैं। हमें ए क्या दे रखा हुआ है यहाँ से? डिटेल में सॉल्व में कोई दिक्कत तो नहीं होगी? आइए डिटेल में सॉल्व करते हैं। हमें क्वेश्चन क्या दे रखा है यहाँ से? ए दे रखा है आपका क्या? एक्स 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस का 24x माइनस 54y माइनस का 24x माइनस का 54y प्लस 81 प्लस का 81 इज लेस देन इक्वल टू 0। ये चीजें हमसे डिफाइन किया गई है। हम यहाँ से क्या करते हैं? x वाले टर्म से 4 कॉमन करते हैं। x वाले टर्म से 4 कॉमन करेंगे तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर 4 6 24 तो 4 6x, ठीक है। और कुछ बचेगा? अब इसे हम इसे इसका कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए इसमें कुछ ऐड कर दें। अगर तो 3 2 6 होता है, तो अगर 3 का स्क्वायर इसमें ऐड कर दें, क्या कर दें इसमें हम प्लस का 3 का स्क्वायर ऐड कर दें, तो क्या कोई दिक्कत है आपको? तो ये स्क्वायर बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। और हमने 3 का स्क्वायर 9 ऐड किया, तो हम यहाँ से 9 को माइनस कर देते हैं। इतना करने में क्या आपको कोई समस्या? और इधर से हम लोग क्या कर देते हैं? कॉमन 9 को कॉमन कर लेते हैं, प्लस 9 कॉमन करेंगे y से, तो क्या बचेगा? वाई स्क्वायर 9 6 54, तो 9 6y, ठीक है। और यहाँ पे प्लस का बचेगा 9, इसको भी इसी के साथ लिख लेते हैं, लेस देन इक्वल टू 0। ये आपका x माइनस 3 का होल स्क्वायर बन गया, तो 4 ये क्या बन गया आपका? x माइनस 3 का होल स्क्वायर, और प्लस 9 इसके साथ है, ये भी क्या बन गया आपका? y माइनस 3 का होल स्क्वायर। और इसको हम करते क्या हैं? लेस देन इक्वल टू 36। तो ये क्या है? 9 9 जा 81, और 81 में से 4 9 जा 36, इधर क्या होगा? लेस देन 36। तो ये आपका जो ये 4 9 जा क्या होगा? 36 माइनस का है इधर, इधर माइनस का इधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अब इसे 4 से डिवाइड कर देते हैं। 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? x माइनस 3 का होल स्क्वायर, 4 से डिवाइड कर 36 तो क्या होगा? यहाँ पे 9, 36 से डिवाइड कर देते हैं, प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर, 9 4 जा 36, और ये क्या होगा? लेस देन 1। तो 36 से हमने क्या किया? इसे डिवाइड कर दिया, ठीक है। अभी हमको क्या दिख रहा है? इलिप्स x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू क्या दिख रहा है? आपको 1 दिख रहा है। मतलब ये हमको इलिप्स का फॉर्म का दिख रहा है। इसका सेंटर यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है? 3 और 3। यहाँ इसके सेंटर क्या दे रखे हैं? अगर मैं सेंटर की बात करूँ यहाँ से, तो सेंटर क्या है यहाँ पे? 3 और 3 है। तो यहाँ से हम साफ साफ क्या कहेंगे कि हमारा जो मॉडुलस है, क्या मॉडुलस x माइनस 3 ये क्या लेस देन 1, और मॉडुलस ऑफ y माइनस 3 ये भी क्या हमारा लेस देन 1। और सेट बी क्या कह रहा था आपसे? सेट बी कह रहा है कि x माइनस 3 लेस देन 1, y माइनस 3 लेस देन
1 बिलोंग्स करे आर स्क्वायर से, ठीक है। ये बात हो रही है आपके सेट बी की। तो यहाँ से हमें साफ साफ देखने मिला है कि हमारा जो एक्स है वो बिलोंग्स करेगा 3 और 4 में, एक्स बिलोंग्स करेगा 2 और 4 में, तो वाई भी बिलोंग्स करेगा कहाँ पे, 2 और 4 में। या तो पी क्यू आर एस के फॉर्म में मिल जाएगा। तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि हमारा बी क्या है, सबसेट है ए का। हमें यहाँ साफ साफ क्या दिख रहा है कि हमारा जो बी है, ये बी जो है बी, ये बी क्या है, सबसेट है ए का। अगर बी सबसेट है ए का तो हमें हमसे क्या पूछ रखा था, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी हमको क्या मिलेगा, बी अगर ए के अंदर है तो हमें ए इनके दोनों का इंटरसेक्शन लेने पे हमको क्या मिलेगा, बी ही मिलेगा। तो क्या आंसर हो जाएगा आपका, बी। बी आपका पहला ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है रेंज ऑफ एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 2। आपको इसकी रेंज बतानी है। रेंज आप लोग इसे निकाल लेंगे या कराऊं, एफ एक्स इक्वल टू वाई रखिए, आपको सिंपल सी चीजें यहाँ पे रेंज निकल के आ जाएंगी। क्योंकि वैसे हमें पता है साइन की रेंज क्या होती है, साइन की रेंज आपको पता है क्या होती है, -1 से 1 यही होती है। तो आप यहाँ से इसे माइनस से भी कर निकाल सकते हैं, तो -1 से 1 आप इसको इसके इक्वल में भी रख देंगे तो क्या मिल जाएगा, आप 1 में से इसको माइनस कर लीजिएगा तो π/6 से π/2 निकल के आ जाएगी। क्या कि π/6 से π/2। ये नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लेट आर इज रिलेशन डिफाइंड इन द सेट ऑफ 1 2 3 4 सच दैट 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 4 4 1 3 3 3 2 3 2 देन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक के ट्रांसफर आपको बताना है। तो 1 1 किसमें देखा, 1 2 3 4, तो 1 1 2 2 इसके अंदर है, 2 2 है ही नहीं, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, तो रिफ्लेक्सिव तो है भाई, तो रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक कह रहा है, तो रिफ्लेक्सिव तो है। सिमेट्रिक की बात करें तो 1 2 2 1 है इसके अंदर, 2 1 नहीं है ना, तो सिमेट्रिक तो नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक गलत, रिफ्लेक्सिव ट्रांसटिव कह रहा है, आर सिमेट्रिक गलत, सिमेट्रिक गलत, तो बी ऑप्शन ये आपका सही हो गया। तो इस तरीके से आप ऑप्शन एलिमिनेशन से भी इस क्वेश्चन को काफी आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन एन एग्जामिनेशन 80% स्टूडेंट पास इन इंग्लिश एंड 85% स्टूडेंट पास इन मैथमेटिक्स, if 73% student passed in both the subjects then what percentage of failed in both the subjects। सिंपल सी चीज है, पहले तो आप अपने उसी कॉन्सेप्ट से निकाल लीजिए, ठीक है। 80% पास इन इंग्लिश एंड 85% पास इन मैथमेटिक्स, if 73% स्टूडेंट पास इन बोथ सब्जेक्ट्स, what percent of students failed in both subjects। तो आपको क्या बताना है, दोनों में फेल कितने हुए। तो आप सिंपल से क्या बात है कि आप पहले इनका यूनियन निकाल लीजिए, ठीक है, इंग्लिश और मैथ का आप यूनियन निकाल लीजिए। तो कितने पास हुए हैं, पास हुए हैं 80 और इसमें कितने पास हुए हैं 85, और दोनों में कितने पास हुए हैं, उनको माइनस करें 73, तो कितने पास हो गए, 92% क्या है, ये पास है। तो आपको निकालना क्या है, फेल निकालना है। तो फेल मतलब कि 100% में से माइनस कर दीजिए, 100 माइनस 92%, तो क्या आएगा 8% आपका आंसर आएगा, 8% आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ y इज इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल x, y इक्वल टू fx, ये तो आपका एक्सप्लिसिट फंक्शन साफ साफ दिख ही रहा है दूर से। कह रहा है कि उनने सभी वाले डिस्कवर द नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन इन एन एंटी सिमेट्रिक रिलेशन विद 19 एलिमेंट्स। अब 19 एलिमेंट्स के लिए आप इस चीज को कैसे लिखेंगे, आपको इस चीज को बताना है। हमको क्या बताया, एंटी सिमेट्रिक का फार्मूला, हम लोग क्या जानते हैं, एंटी सिमेट्रिक का फार्मूला क्या जानते हैं हम लोग, एंटी सिमेट्रिक का फार्मूला, हमें एंटी सिमेट्रिक का फार्मूला क्या पता है, 2 की पावर n, क्या पता है 2 की पावर n, 3 की पावर में n² -1 अपॉन में 2,
3n² माइनस n अपॉन में 2। ये चीजें हमको पता है। हमसे क्या कह रखा है ये कि 19 एलिमेंट्स आपको रखने हैं, तो आप n की जगह क्या देखें 19, तो 2 की पावर 19, 3 की पावर में 19 का स्क्वायर 361 माइनस 19 अपॉन में 2। अब यहाँ से इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करना इसको काफी अच्छा काम है। फिलहाल में जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 2.02 के समथिंग। 2.02 समथिंग एक ही ऑप्शन है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ तक से ज्यादा कोई डाउट हो तो लोग बताएं। यहाँ तक साथ कोई डाउट? तो हम लोगों ने आज यहाँ तक के कॉन्सेप्ट आपको डिस्कस कर लिए, ठीक है। इसके आगे आपको नेक्स्ट क्लास में कॉन्सेप्ट डिस्कस कराए जाएंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। इसकी वीडियो आपको टेलीग्राम चैनल 80 की पाठशाला पे डाल दी जाएगी, तो वहाँ से आप इसकी बोर्ड PDF डाउनलोड कर लेंगे और इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। ओके, थैंक्स। जय श्री राम, राधे राधे।